Hello, dear students. Today we mark our calendar as the day which can never ever be forgotten in the history of our CACS CMA fraternity. दोस्तों, मोहित सर, one of my friend whom I used to admire always by saying कि यार ये इस तरीके से सिर्फ मोहित सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इतना सीए स्टूडेंट्स के लिए, इतना सीएस स्टूडेंट्स के लिए, इतना सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो ये सालों से करते आए हैं, वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो मोहित सर ही है, और मोहित सर ही है, और मोहित सर ही है। We lost him at this young age. It is not just loss to his family, it is a loss to entire CS CMA fraternity. Friends, आप ये वीडियो किसी भी सिचुएशन पे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर CACS CMA फ्रेटर्निटी में हैं तो 1 मिनट का एक छोटा सा मेरे साथ साइलेंस ज़रूर ऑब्जर्व करें। हम आँख बंद करके साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप कहीं वॉक करते हुए वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं साइड में खड़े होकर एक बार 1 मिनट का साइलेंस आँख बंद करके ऑब्जर्व कर लें मेरे साथ। ये इनफ होगा। आप उनके लास्ट राइट पे नहीं आ पाए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लास्ट राइड पे क्या एक्सपीरियंस करते। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर 1 मिनट इनके आत्मा की शांति के लिए, हम सबके रादर आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का एक प्रेयर कर लें। चलिए, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। इस प्रेयर में मैं दिल में सर को यही बोल रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहीं बैठा हुआ था जब मुझे एसएमएस और मोबाइल फ़ोन के कॉल के ज़रिए पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं यहाँ बैठे बैठे काँपने लग गया। मैं तुरंत वीडियो को रोका, उठा, खड़ा हुआ। मेरी उस समय जूम सेशन चल रही थी संडे को, और घर से बाहर निकला, चप्पल पहना, मतलब जूते पहना, गाड़ी निकाला और सीधे चला गया मोहित सर के घर, बिना समझे कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर, बिना जाने, क्योंकि मुझे पता था कि वो वहाँ रहते हैं। मैं पहले कभी गया भी नहीं था। मैं वहाँ चला गया। मेरे साथ और भी टीचर्स लोग आए। विक्रम बयानी सर मेरे साथ गए। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स सब परेशान थे। कलकत्ता से यहाँ से एक जन उनको वहाँ पर रिलीज़ कराने के लिए गए, और हम वहीं बैठे बैठे समझ रहे थे क्या करें। उनके घर पे स्टूडेंट्स भी आ गए थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें।
तो फिर बाद में हमने यही सोचा कि स्टूडेंट्स को एक बार उनके घर पे अभी इकट्ठा ना किया जाए, कि वहाँ से अपडेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि बच्चों को टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाए, और रात के 11 बजे की फ़्लाइट से उन्हें पुणे से दिल्ली लाया गया। सबसे पहले बात आती कि आखिर पुणे में हुआ क्या। पुणे में फ्रेंड्स, ही वॉज स्विमिंग इन अ होटल। होटल का नाम था प्राइड। अगर आप पुणे में रहते हैं तो आप ज़रूर एक बार पता लगाइए। उस प्राइड होटल में वो स्विमिंग करने गए, और स्विमिंग में कुछ क्रैम्प्स आए या फिर फिसल गए पूल में, ये नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली क्योंकि उस समय पूल पे कोई लाइफ गार्ड नहीं था। एज पर रूल ऑल दीज होटल्स शुड हैव ऑल टाइम लाइफ गार्ड इन द स्विमिंग पूल, बट कोई लाइफ गार्ड नहीं था। तो कुछ इश्यूज हुए जिसके कारण सर ड्रोन कर गए। पीपल आर सेइंग दैट इट वाज एन हार्ट अटैक, but it was a death by droning. This is still not completely clear. The post-mortem was done because it was an accidental case. Post-mortem report revealed that it was a death by drowning, and we had no choice. We had no idea how to handle that situation there. So the family was eager to bring the body back. तो बस जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते थे कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे और सब लेकर आ जाए यहाँ पर, वहाँ पे झमेला ना करें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फटाफट यहाँ पे आ गए। बाद में एनालिसिस किए तो समझ में आया कि देयर वाज नो लाइफ गार्ड। हैड द लाइफ गार्ड बीन देयर, द सिचुएशन वुडंट हैव अराइजन। दिस इज very very pathetic service from the hotels, that a simple casualness of not having lifeguard could bring such a damage to such family, to a fraternity. The reality is this: we had to absorb this shock, right? Not रात को 2 बजे उनको घर लाया गया। सुबह 6 बजे से हम लोग एक्यूमुलेट हुए उनके घर पे, और फिर वहाँ का जो माहौल था वो बताने लायक नहीं है। फैमिली का इतना बड़ा लॉस। ही वॉज अ वेरी reputed person in his apartment also, not just in your fraternity, in our fraternity. So many people were down. More than 300 people were there, I think, to attend his last rite from his apartment. Then we brought him to his center, जहाँ पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली है, as you know. तो उसके कुछ पिक्स मैं भी क्लिक कर पाया, वहाँ के माहौल का क्लिप्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इज वेरी वेरी tough, but you have to see. This is his last right photo, and this is the van carrying him. You can pay your prayer right away, right here. एक गुरु की इस तरह की अंतिम यात्रा जिंदगी में मैंने कभी ना देखी, और शायद ही कभी इस तरह की देख सकूं। कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे ये प्रोसेशन में थे। हम तो मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर्स हम लोगों ने वॉक किया इनके साथ, इस वैन के साथ। एंड 2 hours we took to manage the crowd. 2 hours we took to manage the crowd कि यार कैसे हैंडल करें। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हो सकता है पुश किया हो कि भाई थोड़ा पीछे चल जाओ, थोड़ा उधर से लाइन लगा लो। बहुत मैंने कोशिश की। अगर आप लोगों को कोई भी हालत में बुरा लगा हो कि सर ने हमें दर्शन नहीं करने दिया, सर ने हमें नहीं देखने दिया, तो मैं बाध्य था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी,
मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा था। डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे हम लोग, घर वाले लोग, हम लोग, कि बच्चों को और आगे कहाँ तक जाने दिया जाए। लेकिन बच्चों का प्यार देखते देखते, नॉर्मली हमारे परिवार में, समाज में, हम लोग बच्चों को बर्निंग घाट तक नहीं ले जाते हैं। बट बच्चों का प्यार देखते देखते, इतने दूर से कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, हम लोग रोक नहीं पाए। अंतिम दर्शन ये यहाँ से, के सेंटर से जो स्टार्ट हुआ, वो पूरा का पूरा प्रोसेशन में एकदम चला। वॉकिंग हम लोग गए करीब 2 किलोमीटर्स, एंड वी रेस्टेड एट बर्निंग घाट। बर्निंग घाट में भी बहुत लाइन लगी, बहुत। पहले तो हमने डिसाइड किया कि अब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बहुत छोटा सा जगह होता है वहाँ पर। लेकिन फिर बच्चे बच्चों का मन नहीं दुखाना था, तो एक एक करके हमने चालू किया। मेरे को बहुत से जन पुश कर रहे थे वहाँ के, उनके घर वाले, कि सतीश सर आप समझाओ, आपकी बात समझेंगे। लेकिन सर, मैं बोला हुआ नहीं, वी couldn't stop it, and we had to allow all the students to come in the queue. बच्चे प्यार से मोहित सर के लिए, मोहित सर अमर रहे। मोहित भैया अमर रहे, मोहित भैया अमर रहे का नारा लगाते हुए गए। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि इस तरह का प्रोसेशन, सच बताएं तो मैंने तो कभी रियल लाइफ में अभी तक नहीं देखा। और सच बताएं तो ऐसा भी दिल में आता है कि भगवान फिर ऐसा सिचुएशन कभी ना क्रिएट करे कि ये सिचुएशन हमें दोबारा देखना भी पड़े किसी के साथ। जब कोई होता है ना, तो कमी उस उनके होने का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता, जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन पता चलता है। जैसे आप लोग इनके वीडियोस देखते थे, हम भी इनके ही वीडियोस देखते थे। द मोस्ट रिसेंट अपडेट इनके ही वीडियोस से आ जाते। तो वही, कल रात से सो भी नहीं पाए, यू नो। अभी आकर भी इतना जोर सर दर्द हो रहा था, सोचा थोड़ा सो जाऊं, बट तो जैसे ही आंख बंद कर रहा हूँ, चल रहा है वो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो मोहित सर बोलते हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। लूप लूप बना दिया किसी ने दिमाग में, ऐसा लग रहा है, निकल ही नहीं रहा है। जब मेरे जैसे माइंड पर ऐसा असर हो रहा होगा, तो आपके ऊपर क्या हो रहा होगा अगर आपने अटेंड किया है तो। जो बच्चे मोहित सर को प्यार करते हैं, दूर से आ भी नहीं पाए, और ज़्यादा प्रेशर लगता है। खैर, दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ ऑफ द लाइफ, वी ऑल हैव टू सर्टेनली absorb इट। इनको देखकर ऐसा लगा कि कोई एक उड़ती पतंग जो मस्त मलंग हो रही थी, कि अचानक किसी ने उसकी डोरी काट दी बिना कोई नोटिस के। एक तरह से चीटिंग कर रही, बस पीछे से आके कोई पतंग काट के चला गया। इट वॉज लाइक दैट। बट यू नो, लाइफ इज लाइक दैट कच्ची डोरी ओनली, विच कीप्स अस हैंगिंग इन दिस वर्ल्ड। ये रियलाइजेशन भी जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तभी होते हैं, अदरवाइज तो हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। फ्रेंड्स, द लॉस इज इरिपेयरेबल, स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा एक पेनफुल टाइम है, बिकॉज ही वॉज सो प्रो एंड अग्रेसिव विथ हेल्पिंग आउट सीएमए स्टूडेंट्स। मतलब इन्होंने सीएमए स्टूडेंट्स के लिए क्या नहीं किया है वो तो कोई बता नहीं सकता, ये घाव कोई नहीं भर सकता। लेकिन बीइंग into the CMA fraternity, I've always wanted to help the students as much as I can. In case you face any kind of difficulty, do not hesitate. आप मोहित सर के यहाँ पढ़ रहे थे, या whatever problems you face, do not hesitate. We all are there. Do not hesitate.
ये लाइन मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे भी नहीं पता, बट प्लीज़ कोई इसमें कोई इनहेरेंट इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट यही है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं आपके करियर में कोई दिक्कत ना आ जाए। बस पूरे इस प्रोसेशन में मैं स्टूडेंट्स को बार बार हाथ जोड़ के यही बोल रहा था, देखो हम तो फिर भी बड़े हैं, हमसे भी जो उम्र में बड़े लोग बर्निंग घाट जाते हैं ना, वो लोग के लिए वो होता है कि निकलते ही सब नॉर्मल हो जाता है, हम लोगों के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का इफेक्ट रहता है। बट बच्चे क्या होते हैं ना, जो जितने छोटे होते हैं उनके ऊपर उसका असर और ज़्यादा समय तक रह जाता है, इसलिए हम बच्चों को आगे नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको सिचुएशन को ओवरकम करने में या फिर कोई भी तरह की परेशानी आ रही है, तो डू नॉट हेजिटेट, वी आर देयर फॉर यू। हम कभी ये फील नहीं करते थे कि मोहित सर और मैं कभी भी बातें करते थे ना, कभी ये फील नहीं करते थे कि ये आपका है ये हमारा है, तो कभी भी ऐसे कॉम्पिटिटर जैसे नहीं थे, हम लोग हमेशा फ्रेंड्स जैसे थे, एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। और हम लोग हमेशा जब भी बात करते थे, हम लोग सीएमए फ्रेटर्निटी को लेके बहुत बात करते थे, सीएमए फ्रेटर्निटी को कैसे आगे लेके जाना है, चलिए सर बैठते हैं और बात करते, बिल्कुल बात करते। दिस वॉज टू बी आवर वर्ड्स, ऑल्दो वी वेर वेरी बिजी in our daily schedules, but we were committed to do this. And I'm just saying that the gap is unfillable, but still, let's see if we are also able to serve the community now or not. I'll try my best, and this is all what I had to say today. थोड़ा दिल भारी है, लेकिन बातें इतनी ही है। मेमोरी में अभी वापस वही घूम रहा है, वही सिचुएशन चल रहा है, लेकिन soon we will overcome it. मोहित सर दिल में हमेशा रहेंगे, विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। कलकत्ता के सारे सर आए थे, हम लोग यही बात कर रहे थे, will be remembered forever, this procession will be remembered forever, this love of students will be remembered forever. Telling you, never in entire country we have seen a procession like this, never. This was the love of the student, literally। सी इंस्टीट्यूट के भी ऑफिशियल्स लोग आए थे, they were also shocked kind of love this man had for the students, they were shocked। सल्यूट टू यू, सल्यूट। आप अंदर में क्या कर रहे थे सर, वो अब पता चला। खैर दोस्तों, बहुत टाइम नहीं लेते आपका, अपना ध्यान रखिए और फिर हम लोग बातें करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑल राइट।